क्या असर दिखाएगी ये यात्रा? देखिए, इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। असर नहीं होने वाला? जी नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई जनाधार शेष नहीं रहा है। अब वास्तविकता तो ये है कि ये तो हमारी राष्ट्रीय लोकदल की सीट ये मानी जाती है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट हो चुकी है और जो इनकी पुश्तैनी सीट थी ये उससे भी छोड़कर भाग चुके हैं। तो यहाँ पर असर का कोई प्रावधान नहीं है, ना इनका कोई असर होगा। यहाँ पे कोई असर नहीं? असर नहीं होगा। अरे ये सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बढ़िया है। असर जब पूछिए इन्होंने कितने आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया था, पूछिए। ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से संबंधित आदमी है, ये कांग्रेस के व्यक्ति है ही नहीं। अच्छा। यही सच्चाई है। अब सच्चाई तो ये है, अब इनसे पूछिए ये जिस राष्ट्रीय पार्टी का लीडर यहाँ आया हुआ है वो उत्तर प्रदेश से अपनी सीट छोड़कर क्यों चला गया जब उसकी इतनी लोकप्रियता थी? इसका दुष्परिणाम ही निकले है। जब आदमी अपनी खुद की सीट बचाने पर योग्य नहीं है तो यहाँ क्या असर करेगा? और उसको जो है वायनाड से लड़ने की क्या आवश्यकता थी जब वो इतने बढ़िया कार्य कर रहा था? क्यों अपनी सीट छोड़ गया जो इतने बढ़िया कार्य कर रहा था? यहाँ से बागपत से जरा एक बार भी देखना कांग्रेस को कितनी सीट निकलती है, कितनी वोट निकलती है, कहाँ है इसका वोट बैंक? ये तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं क्योंकि समर्थन है, गठबंधन है, ये कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इनके नेता ने कहा है, ये बेचारे झंडा उठा रहे हैं इनका तो काम है। अब इनके नेताजी कह देंगे नो किसी और के साथ झंडा उठा लीजिए, वहाँ झंडा उठा लेंगे। ये तो बेचारे कार्यकर्ता है, अपने नेता के प्रति निष्ठावान है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए भाई। जिस पार्टी से आदमी जुड़ा हुआ है, जिस पार्टी के आदमी कार्यकर्ता है, अपनी नेता की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब देखिए अब इनको जो है, इनको पार्टी के ऊपर ये कमियां निकालने का। मैं वापस आता हूँ। ये कह रहे हैं आपको कि जयंत चौधरी कहेंगे राहुल गांधी का झंडा उठा लो तो राहुल गांधी का उठा लेंगे। वो बोलेंगे कि आज राहुल गांधी का छोड़ दो, कल किसी और का उठा लो, फिर किसी और का उठा लो। मतलब महाराज नेता है, हम तो जो कर कहेगा नो करेंगे, जैसे जयंत कहेगा वैसे ही करेंगे। चाहे कोई भी उठाओ, चाहे कोई आए उसका उठा दे, कोई उठाओ, नो ही करेंगे। The people of this locality have a utter faith in Jayant Chaudhary. Good. Utter faith. He is our leader. तो फिर देखिए लीडर एक दिन कहेगा कि आज राहुल गांधी का झंडा उठा लीजिए तो उठा लेंगे, वो कहेगा कल डाल दीजिए, डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जो वो कहेगा वही करेंगे। जो वो कहेगा हाँ वही करेंगे हम। अपना कुछ नहीं है। नहीं, वो हमारा नेता है, हम उसका रिगार्ड करते हैं, तो जो वो कहेगा वही हम करेंगे। वी हैव ए अटर फेथ इन आवर लीडरशिप। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। किसी भी नेता के लिए इतना एकदम से प्यार होना, उसका सम्मान करना, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भाई साहब जो इतने बड़े बड़े आरोप इन्होंने लगाए कि एक दिन झंडा इनके ऊपर कि किसान को ना तो टाइम पे पैसा है और ना उसको पेमेंट है प्रॉपर, और इस साल 8-8 महीने के पेमेंट रुके हुए हैं, तो किसान कहाँ जाए, कहाँ उनके बच्चे जाए? देखिए ये जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, विचारधारा में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। वास्तविकता यह है, जब यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह कृषि मंत्री थे, इनसे पूछना कब 15वें दिन पेमेंट हुआ? अरे रुको, अब देखो मिल में चले गए। ये अपने मुद्दे पे कभी नहीं रुक पाएंगे, ये अपने मुद्दे पे कभी रुक ही नहीं पाएंगे। अब जब यहाँ मील दिया तब जो उस समय चौधरी चरण सिंह, उस समय भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वजूद नहीं था, तब सवाल उनसे उठाने जाने चाहिए थे। मगर भाई उस समय उनसे सवाल नहीं उठाए। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी में ये अपनी खूबियाँ तो गिना नहीं सकते। अब ये रोड है जो आप देख रहे हो, कितने समय तक यहाँ पर जो है सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, ये हमारी पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है दंगों का आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए, समाज तो हम भी दे रहे, तू हम दे रहे, तू दे रहा। अभी देखो, मैं बता रहा हूँ, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं इनके, क्योंकि मैं सुन रहा था, इन्होंने बताया कि जो है भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करा देती है और सत्ता में आ जाती है। सही कह रहे हैं फिर वो? नहीं, सही कहाँ कह रहे हैं? अब मैं पुख्ता प्रमाण दूंगा ना इसको आपको। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा। देखिए, मैं देश विदेश की नहीं बताऊंगा, मैं पूरे क्षेत्र की बताऊंगा। हमसे जो है मिला हुआ क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, मुझे बताइए क्या उस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं थी। उस समय यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जो इनके नेता हैं, बस चरण सिंह जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इनके नेता की बता रहा हूँ, जयंत चौधरी की, एक भी बयान इनके पक्ष में आया हो? मुलायम सिंह यादव का उस समय बयान आया था
कि ये जो है हिंदू मुस्लिम नहीं, ये एक जातीय संघर्ष है, जाट और मुसलमानों के बीच में। और जाटों के जो लीडर हैं उन्होंने आने की तो बात ही दूर रही, एक भी बयान इनके पक्ष में नहीं दिया। अब मुझे बताइए, आज इनका गठबंधन हो गया, तब इन्हीं के नेता कहते थे चौधरी अजीत सिंह, सपा की सरकार में अगर किसी गाड़ी पर सपा का झंडा दिखाई दे समझ लेना उसमें एक गुंडा बैठा है, ये उन्होंने कहा था। अब ये उन सब बातों को भूल जाते हैं। उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो जो है राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा के गठबंधन के साथ भी चुनाव हुआ था, भाजपा बहुत बढ़िया थी उस समय, आप उस पर कांटे निकल आए हैं। लेकिन इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता है धरातल पर भारतीय जनता की वोट बहुत ज़्यादा है हर बार चुनाव में। ये देखिए, इन्होंने एक लाइन याद दिलाई अजीत सिंह जी की कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझ लो उसी में बैठा गुंडा। याद है वो बात? नहीं याद तो है। सुनो, हमारी जी सर एक समझौते की मीटिंग थी कवाल में। एक बार पहले इनका जवाब दीजिए फिर मैं आपकी सुनूंगा। हम एक सेकंड देते हैं ना। कवाल में हमारी समझौते की मीटिंग थी, सारा हमारे लोकदल पार्टी के वहाँ समझौता करने के लिए वहाँ गए थे। तो जब हमारे लोकदल के कार्यकर्ता उस पर स्टेज पर बैठे थे तो कुछ लुंगाड़े भाजपा के आए, उसमें एक लेडीज भी थी। वहाँ हर मोदी ये कर कर वो सब हमारे नेता तो स्टेज से नीचे गिर दिए और वहीं से झगड़ा चालू हो गया। इन्होंने जो लाइन कही अजीत सिंह जी की बात याद है या नहीं? अजीत सिंह की बात खूब याद है जी। अजीत सिंह बहुत सच्चे ईमानदार, वेद उनकी बातें भी सच्ची होंगी। सच्ची, बिल्कुल बात सच्ची। ये बात उनकी सच्ची थी। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। देखिए, मैं तब से आपकी भी सुन रहा हूँ, आप इनकी भी सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसी में गुंडा, तो उनकी ये बात भी सच्ची नहीं। ये कहीं रिकॉर्डिंग है क्या जी अजीत सिंह ने कहा हो कि जहाँ गाड़ी में सपा का झंडा वहीं गुंडा? ये ऐसे नहीं बोल सकते वे, नहीं बोला उन्होंने ऐसे, ऐसा नहीं बोला? नहीं बोला जी। भाई साहब कह रहे हैं ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। देखिए ये जो बयान थे, अब यहाँ पर जो है न्यूज़ चैनल का दिखाना है तो उसका रिकॉर्डिंग भी दिखा दी जाती। ये सच्चाई है, मैं कोई अपनी बात ये बात अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। तो और सच्चाई में एक बयान और भी बता देता हूँ। ये सभी यहाँ पर जितने भी अगर जाति की बात करूँ, जाट बिरादरी से हम सभी हैं। और इन्हीं के लीडर ने कहा था पिछले ही चुनाव में, उनसे पूछा गया था जाटों की वोट कहाँ, बोले मैंने क्या जाटों का ठेका ठहरा क्या जन। अब ये उसे भी नाट संगे, ये बयान भी उनकी तरफ से आया था, ये बयान भी उनकी तरफ से आया था। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ, अब जरा इनसे पूछिएगा, मुजफ्फरनगर दंगों में जब ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया था, और जो है जयंत चौधरी का एक भी बयान आज भी उस दंगे पर क्यों नहीं आता, इनके पक्ष में क्यों नहीं कहा गया कि समाजवादी सरकार ने उनके विरोध में काम किया था। और दूसरी बात, अब मैं बात बताता हूं उनके गठबंधन की, मायावती जी की। मायावती जी ने भट्टा पारसोल की घटना सभी को याद होगी। भट्टा पारसोल में जो है इन जाट बिरादरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। ये कहते हैं, देसी भाषा में कह देते हैं, जिसमें जो है बिटोड़े जो होते हैं जिनमें उसमें पकड़ कर जो है उसमें जो है वे जला दिए गए थे। उसके ऊपर एक भी बयान नहीं आएगा। ये तो मिथ्या आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। और जहाँ तक आप वोट बैंक की मैं बात बता दूं, किसी भी चुनाव को आप ले लीजिए, 14 के चुनाव में इनकी यही स्थिति थी कि भाजपा कहीं नहीं है। अब विधानसभा के चुनाव है, 17 के चुनाव में इनकी यही बात थी, भाजपा। मैं आपको रोक देता हूँ भाई साहब, एक रिकॉर्डिंग आ गई है मेरे पास, देखिए अभी चैनल ने भेज दिया है, ये सुनिए। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा, अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। ये अजीत सिंह ही है, पहचानते हैं आप इनको? हाँ अजीत सिंह नहीं, सुनो और भी सब लोग पहचानते हैं इनको? ये उस टाइम पे ये भाजपा में थे जी। अच्छा, जब भाजपा में थे तब बोली थी, तब की बात है ये। उस झूठ बोल दिया था? नहीं बोल दिया था उस टाइम का। हाँ बिल्कुल, वो उस टाइम का कंडीशनल बयान था, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है दंगे में एक लोगों का प्रेशर था, बर्डन था, पार्टी का समाजवादी का विरोध हो रहा था प्रदेश में, तो वो बयान उसका कोई इतना वो नहीं है। देखिए यहाँ पर हम इस गांव में मौजूद हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से दूर इन लोगों की जो समस्या है प्रमुख, वो गन्ने का पेमेंट है। जो एक प्रमुख समस्या यहाँ पर आप देखेंगे, युवाओं को नौकरी वाली बात कह रहे हैं। ये इनकी एक दो मूल समस्याएं हैं जो एक्चुअल में है। मैं भी पूरे चुनाव में 2022 में चुनाव में पूरा यहाँ पर घूमा था, लोगों से मिलता था। अगर सबसे बड़ी समस्या है तो इनका गन्ने का पेमेंट अगर टाइम से हो जाए तो मैं कहूँगा पूरे देश में इनसे अमीर किसान नहीं मिलेगा। दिल का भी अमीर और पैसे का भी अमीर, हर चीज़ से
इन लोगों की समस्या पर सरकार काम करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।